हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ड्रामे के शुरुआत में हम ड्रामे की मेन फीमेल लीड क्याओ को देखते हैं, जो कि प्रेग्नेंट थी और उसकी डिलीवरी हो रही होती है। तभी क्याओ के पास एक औरत आती है और गुस्से में कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम छुपकर बच्चे पैदा कर लोगी, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तभी क्याओ को 2 ट्विंस बच्चे होते हैं और थोड़ी ही देर में 2 बच्चे और होते हैं, यानी कि क्याओ के 4 बच्चे होते हैं। तभी वो औरत अपने असिस्टेंट से कहती है कि इन चारों बच्चों को ले जाकर जंगल में फेंक कर आ जाओ। वो असिस्टेंट उन बच्चों को वहाँ से ले जाता है। क्याओ उस औरत से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ वो उसके साथ ऐसा ना करे, लेकिन वो औरत क्याओ की एक बात नहीं सुनती और वो औरत डॉक्टर से कहती है कि वो क्याओ की सारी मेमोरीज इरेज कर दे। इसके साथ ही ये सीन यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद हमें 8 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ क्याओ अपनी पास्ट की सारी बातें भूल चुकी थी और प्रेजेंट में क्याओ और जैंग शादी कर रहे होते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों की शादी कंप्लीट होने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। उस लड़की का नाम जियांग था। वो लड़की जैंग और सभी को ये बताती है कि क्याओ के पहले से ही 5 से ज़्यादा बॉयफ्रेंड रह चुके हैं और क्याओ प्रेग्नेंट होकर बच्चे पैदा कर चुकी है। जियांग सभी को प्रूफ दिखाती है। प्रूफ देखकर सभी गुस्सा होने लगते हैं और क्याओ को धोखेबाज कहते हैं और जैंग को क्याओ को डिवोर्स देने को कहते हैं। पर क्याओ को तो प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी याद नहीं था, लेकिन जब वो याद करने की कोशिश करती है तो उसे थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है। क्याओ जैंग को समझाने लगती है, लेकिन जैंग तो क्याओ की प्रेगनेंसी और बच्चे वाली बात सुनकर क्याओ से शादी तोड़ देता है और डिवोर्स के लिए बोलकर वहाँ से जाने लगता है और क्याओ बेचारी कुछ नहीं कर पाती। के बाद नेक्स्ट सीन में क्याओ के बच्चों को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। जैसे एक जिसका नाम ज़ाओ है, वो अपनी मॉम की लोकेशन ट्रेस कर रहा था। लोकेशन मिल जाती है तो वो अपने तीनों भाई बहन को इन्फॉर्म कर देता है। इन चारों बच्चों में से 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां। इसके बाद दिखाया जाता है क्याओ स्ट्रीट साफ कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक बड़ी गाड़ी में से जियांग उतरती है और वो क्याओ को बुली करते हुए कहती है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, इतनी महंगी कार यहाँ से गुजर रही है और तभी तुम स्ट्रीट साफ करने में लगी हो। क्याओ बोलती है, यंग मास्टर ने मुझे पनिशमेंट दी है कि मुझे स्ट्रीट साफ करना होगा, इसलिए मैं स्ट्रीट साफ कर रही हूँ, मुझे जाने दो। तो जियांग कहती है, मैं तुम्हारी जिंदगी को मौत से बदतर बना दूंगी। जियांग बोलती है, नेक्स्ट मंथ मैं और जैंग शादी करने वाले हैं, इसलिए तुम शादी में जरूर आना। इतना कहते ही जियांग वहाँ से चली जाती है। फिर जियांग किसी को कॉल करके क्याओ को किडनैप करने को कहती है। इसके बाद क्याओ को एक गुंडा किडनैप कर लेता है और टॉर्चर करते हुए कहता है कि तुम बच्चे पैदा करने के बाद भी कितनी सुंदर हो, और वो किडनैपर क्याओ को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता है। उधर क्याओ के बेटे ज़ाओ को भी पता चल जाता है कि उसकी मॉम प्रॉब्लम में है। फिर वो जल्दी से अपने भाई जीजी को इन्फॉर्म करके अपनी मॉम को सेव करने को कहता है। क्याओ का दूसरा बेटा अपने मास्टर से परमिशन लेकर अपनी मॉम को बचाने के लिए चला जाता है। जीजी वहां पहुंचकर अपने पावर का यूज करके उस गुंडे को गायब कर देता है, लेकिन क्याओ बेहोश हो चुकी थी। तो जीजी उसे होश में लाता है और कहता है, मॉम मैंने उस गुंडे को हरा दिया। लेकिन क्याओ उससे पूछती है, तुम कौन हो? जीजी उसे बताता है कि मैं आपका बेटा जीजी हूँ। ये सुनकर क्याओ हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि क्या सच में मैंने बच्चे को जन्म दिया है। नेक्स्ट सीन में क्याओ रेस्ट कर रही होती है। जीजी भी वहाँ पर होता है और वो अपने भाई बहनों को इन्फॉर्म करता है कि मॉम अब घर पर हैं और वो ठीक हैं। ये मिशन कंप्लीट हो गया है। ये सुनकर सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं। अब ज़ाओ प्लान करता है कि नेक्स्ट स्टेप में मॉम और डैड को एक करना होगा। इधर जैंग एक पेंडेंट को देखकर पास्ट के बारे में याद कर रहा होता है कि 8 साल पहले नशे की हालत में वो जंगल में एक लड़की से मिला था और वो उस लड़की से हेल्प मांगता है और नाइट स्पेंड करने के बाद कहता है कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है। लेकिन जब जैंग की आंखें खुलती है तो वो लड़की वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन जैंग को वहाँ पर एक पेंडेंट गिरा हुआ मिलता है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि क्याओ ही थी। लेकिन जैंग को बिल्कुल भी याद नहीं है कि वो लड़की कौन थी। जैंग अभी भी उस लड़की को ढूंढ रहा है। तभी जैंग का असिस्टेंट आकर जैंग से कहता है कि आपकी एक्स वाइफ ने लव लेटर भेजा है। ये देखकर जैंग गुस्सा हो जाता है और गुस्से में जैंग क्याओ से मिलने जाता है और कहता है, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम अभी भी डिजर्व करती हो कि तुम मुझे लव लेटर लिखो? क्याओ मना करती है और वहाँ से जा रही होती है। तो जैंग गुस्से में कहता है, तुम खुद ही देख लो ये क्या है। क्याओ लेटर देख रही होती है तो जैंग कहता है, तुम अभी भी यंग लेडी बनना चाहती हो? तो क्याओ कहती है, मैं तो बस एक मामूली स्वीपर हूँ, मुझे मेरी आइडेंटिटी पता है, मैं आपके लायक नहीं हूँ। जैंग कहता है, अगर तुम्हें पता है तो तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो? इतने में तभी वहाँ पर ज़ाओ आ जाता है और कहने लगता है, डैड आप मेरी मॉम से ऐसे बात नहीं कर सकते। ये सुनकर जैंग हैरान हो जाता है। जैंग ज़ाओ से पूछता है कि तुम मुझे डैड क्यों बोल रहे हो? तो ज़ाओ कहता है, क्योंकि आप मेरे डैड हो। और यहीं पर ये पार्ट ख़त्म होता है।